नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने की 10 ट्रिक्स। पहला, अपनी इज्जत खुद करें। हर काम की शुरुआत अपने से ही होती है, तो इसलिए अपनी इज्जत करना भी आप खुद पहले अपने से शुरू करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपने आप को स्पेशल समझें अपनी नज़रों में, तभी आप लोगों में भी माइंडसेट डाल पाएंगे। हमेशा ये समझें कि भगवान आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। अगर आप खुद ही अपने को बेवकूफ़ समझेंगे तो लोगों की क्या ज़रूरत है कि वो आपको समझदार समझे। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज करें। देखिए, किसी भी बात को कहने की 2 तरीके होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, मैं बेवकूफ़ हूँ। इसमें आप खुद अपने मुंह से एक बार कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। लेकिन यार, इसी बात को ऐसे कहें कि आप क्या कह रहे हो, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। आपने बात तो वही कही, लेकिन देखो, आपने अपने आप को समझदार कहा है। जब आप अपने मुंह से अपने आप को समझदार कहोगे तो सामने वाले के मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बनेगी। जैसे आपको सर में दर्द हो रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि अब दर्द में कितना आराम है, आपने आंसर दिया अब भी 50% दर्द है। इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब 50% आराम है। आप दर्द को क्यों बता रहे हो, आप आराम को बताओ कितना है। ऐसे ही हर बात में पॉजिटिव तरीका अपनाएं। उसी बात को कहने का सही तरीका अपनाओ, ना कि गलत तरीका। तीसरा, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहे। संसार का नियम है कि जो चीज़ ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन अगर कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। देखो, ये तो दुनिया है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल से चलती है। जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो चीज़ मार्केट में कम मिलने लगती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही आप भी हर समय कभी भी अवेलेबल ना रहे। जब मर्जी आपको बुलाओ आप आ गए तो सामने वाला आपको खाली समझने लगता है, वो आपको कोई कदर नहीं करेगा। और अगर आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, बताओ क्या काम है, या हम शाम को मिल सकते हैं, तो सामने वाला आपको इज्जत भरी निगाहों से देखेगा और वो आपको वैल्यू समझेगा। इसका कारण है, जो चीज़ ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता जाता है, और जो चीज़ मार्केट में ज़रूरत से कम अवेलेबल होती है तो उस चीज़ का ज़्यादा दाम होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। हर समय अपने आप को खाली मत शो करें। चौथा, कम बोले नपा तुला बोले। ज़्यादा बोलने वाले को लोग सीरियसली नहीं लेते। वे सोचते हैं ये तो ऐसे ही हर समय बोलता रहता है। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। चाहे आप जितना मर्जी की बात बताएं और सही बात बोलें, लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपको टेक इट ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। मतलब अच्छी बात और ज्ञान को वे ऐसे ही सुनकर उसको इग्नोर करेंगे, तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। कई बार हमने देखा होगा, कुछ लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोग उसकी हर बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझें और अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोलें, नपा तुला बोलें और धीरे बोलें। आप जितना कम और धीरे बोलेंगे, आपकी बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी।
पांचवा, अपना समय बर्बाद न करें। जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर क्या है? समय के एक एक पल से बना हुआ घरौंदा ही तो है। इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। कुछ करने के बाद जब आपका दिल और दिमाग आपको इस बात का एहसास कराए कि आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको करने से संतुष्टि मिलती, समझ लेना चाहिए जितना भी समय जहाँ भी जिस भी काम में खर्च किया वह पूरी तरह अनुपयोगी रहा। मतलब जाने अनजाने में आपने समय को बर्बाद कर दिया है। यदि आप यह सोचकर अपने हाथ से दीवार पर मार रहे हैं ऐसा करने से आपके लिए यहाँ एक दरवाज़ा बन जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप केवल और केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अर्थात हमारा अंतर मन इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमें आगे की ओर ले जाएगा या पीछे की ओर ढकेलेगा। छठा, अपनी तारीफ खुद ना करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अपने आप खुद अपनी प्रशंसा करना या मन में दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना। अगर कोई व्यक्ति खुद ही बताता रहता है कि मैं समाज के लिए एक कार्य करता हूँ या मैंने इतने काम किए हैं, तो इसमें हमारा अहंकार झलकने लगता है। जब हम सोचते हैं मैंने कितना अच्छा किया, यह सोचने या करने पर ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, बहुत कुछ हूँ। भारतीय संस्कार यह शिक्षा देते हैं कि हमेशा अवगुण अपने देखो और दूसरों को गुण। अपने खुद की प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। स्वयं प्रशंसा से लोगों के मन में हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को उपहास का पात्र बना लेता है। सातवां, ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिससे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो या विदेश में, ये हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। और आप हमेशा समाज में अपने ज्ञान के बल पर इज्जत, मान, सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। ज्ञान रखने के साथ आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा भी करें। आठवां, अपनी पहचान बनाएं। अपने समाज में, अपने दोस्तों में अपनी एक अलग इमेज बनाएं। आजकल के लोग बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने को ही सब कुछ समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आपको अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहिए। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता है। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज़्यादा वैल्यू देगा। जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स आपके काम नहीं आ सकते। आपके आसपास के यहाँ दोस्त ही सबसे पहले आपकी मुसीबत में सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे।
आप अपनी पहचान अपने काम, अपनी सफलता से और अपने व्यवहार से बना सकते हैं। नवा, अपने वचन को पूरा करें। कभी भी कोई भी उत्तर देने में जल्दीबाजी ना करें। अपना समय लें। उत्तर देने से ठीक पहले सोचें। कभी भी कोई भी वादा मत करो। जब आप खुश हो तब निर्णय ना लें। जब आप क्रोधित हो, हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो। सब कुछ सोचकर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करें। हमें जल्द किसी को वचन देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें वचन देना ही पड़े तो ये सोचकर वचन दें इसे पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। वचन देने से पहले ही सोच ले कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। लेकिन जब भी कोई प्रॉमिस करे तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दे। तभी समाज में आपकी वैल्यू बनेगी और बढ़ेगी भी। अगर लोगों के मन में आपके लिए ये इमेज बन गई कि आपके जबान की कोई वैल्यू नहीं है, आप कहकर अपनी बात से फिर जाते हैं, फिर आपका मान सम्मान नहीं होगा। सम्मान उसका ही होता है जो अपनी बात के पक्का हो। 10वां, सफल इंसान बने। यह तो समाज में सर्वविदित ही है कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो कैसे भी शकल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, एक कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रखते। हर अमीर आदमी एक से ज़्यादा पैसे कमाने की जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़े। जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आशा है कि ये ज्ञान की ट्रिक्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।